पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। फिर पढ़ना, सबने गौर से सुनना, अपने काम को इधर उधर छोड़ के ध्यान से सुनना इस कलाम को। खुदावंद का कलाम यूना बिन उम्मती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। सब ऊंची आवाज से कहेंगे आमीन, सब कहेंगे आमीन। एक बात इसमें मैं आपको सिखाऊंगा रूहुल कुदस की मदद से कि खुदावंद किससे कलाम कर रहा है, अपने बंदा यूना से। बदी कहां हो रही है और खुदा बात किससे कर रहा है? नैनवा में बदी की जा रही है और खुदा किस जगह से यूना से बात कर रहा है कि उठ उस शहर को जा, कि उनके बदी का शोर जो बदी कर रहे हैं कि मेरे कानों तक इन चीजों की, मेरे कानों तक आवाज पहुंची है, तू जा वहां मुनादी करके मैं उन्हें तबाह और बर्बाद करूंगा। खुदावन ने उन लोगों से बात नहीं की जो लोग बदी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे। उस शहर में भी खुदावन ने बात नहीं की, लेकिन खुदावन ने किससे बात की? जो खुदावन की नजर में रास्तबाज है। आज ये पकड़ने वाली बात और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये सबसे खास, सबसे सीखने वाला जो खुदा के स्पिरिट ने, मैं कल नाइट यहाँ प्रेयर में था, खुदावन ने कल नाइट मुझे एक कलाम दिया था कि उन लोगों को बता जो खिदमत गुजार अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, जो अपने आप को रास्तबाज डिक्लेयर करते हैं कि मैंने पानी का बपतिस्मा लिया है, मैं खुदावन के कलाम को सुन चुकी हूँ, सीख चुका हूँ, उसकी राह पर चलती और चलता हूँ। खुदावन यूना की तरह आज हमसे कलाम कर रहा है कि जाओ शहर में, अब जाने की जरूरत नहीं, पहले अपने इलाके में काम करने की जरूरत है। जिस इलाका में बदी थी, खुदावन ने कहा जा तू, किसे कहा? यूना को कहा कि तू जा और मेरा पैगाम उन लोगों को दे जो भटक चुके हैं, जो गैर कौम थे, वो यहूदी नहीं थे, वो गैर कौम थे। तब भी खुदावन ने अपने बंदा यूना को कहा कि जा वहां मेरा पैगाम दे और मैं इन्हें मार दूंगा, 40 दिन के अंदर मैं इन्हें मार दूंगा और सारे शहर को मैं तबाह कर दूंगा। तो यूना ने यही चीज बड़ी सख्ती के साथ उन चीजों को खुदावन ने बड़ी सख्ती उससे की। खुदावन तरसीस को कह रहे कि तू उस तरफ जा, उस मुल्क में जा। यूना वहां नहीं जा रहा, वो तरसीस की तरफ भाग रहा है। खुदा नैनवा की तरफ कह रहा है, वो तरसीस की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो लोग बुत परस्त थे, खुदा को मानने वाले नहीं थे, वो नबियों को नहीं मानते थे। लेकिन तब भी खुदावन ने अपने कलाम को नाज़िल करके कहा कि उन्हें कह जाके, क्यों कह जाके? क्योंकि खुदा उनसे प्यार करते हैं। जो लोग बदी करते हैं, चीजों को करते हैं, खुदा उनसे प्यार करता है और अपने बंदा को भेज के उसे कहता है कि मैं इन्हें तबाह करूंगा, अगर अपने बुरी रवशों से बाज नहीं आएंगे तो मैं इस पूरे शहर को तबाह कर दूंगा। तो बाइबल कहती है कि वहां के बादशाह ने अपने टाट को, अपने बादशाही लिबास को उतार के टाट ओढ़ दिया और रोजे में उसने कहा ख्वाह इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हो, कुछ भी हो, हम 3 दिन का रोजा रखेंगे ताकि खुदा का इरादा बदल जाए। खुदावंद आज किन्हें कहता है? यूना को तो उसने कह दिया, यूना बड़ी खुदावंद के कहने पर वो जा ही रहा, लेकिन खुदा जबरदस्ती कर करके किसी न किसी तरीके से, चाहे मछली के पेड़ में से, सीधे तरीके से नहीं जा रहा, लेकिन मछली के पेड़ में से गुजार कर खुदा ने उसे भेजा। क्योंकि जो खुदावंद चाहता है, जो लोग कलाम को सुन चुके हैं, जो सुनते हैं, जो बेगाना जुबाने पानी का बपतिस्मा लिए, अगर वो नहीं करते, उनके ऊपर आज के टाइम पर मुसीबत भेज के उन्हें प्रैक्टिकल तौर पर बताएगा, तू नहीं खड़ा होगा। यूना भी बड़ी मुसीबत में था, समंदर में फेंक दिया गया, मछली ने निगल लिया उसे, किसी ने अनाज फेंक दिया, पूरा अनाज जो समुद्री सफरों में महीने का 2 महीने का अनाज पड़ा होता था, उन्होंने सब फेंक दिया। किसकी वजह से? यूना की वजह से, क्योंकि यूना ने खुदा की आवाज को नहीं सुना। खुदा बार बार कह रहा है तू वहां जा, लेकिन नहीं जा रहा, वो तरसीस को भाग रहा है। आज खुदावंद यूना की तरह मुझे और आपको कह रहा है कि मेरा काम कर, क्योंकि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, क्या कौम है कि तो दूर की बात है, अपने लोगों में काम करने का टाइम है, दिन रात अपने लोगों में काम करने का टाइम है। अपनी आंखों से देखते रहेंगे और नहीं करेंगे। यूना जैसे मुसीबत में फंसा और खुदा ने वही काम उससे लिया जो खुदा ने उसे प्रोजेक्ट पहला दिया।
जो पहला प्रोजेक्ट यूना को खुदा ने दिया, खुदा ने उससे लिया वो काम, चाहे जबरदस्ती करके, चाहे कुछ भी करके। अच्छी बात तो यह है कि हम वफादार बेटियों की और बेटों की तरह खुदा के साथ चले, उसका काम करें। आज के दौर पर जो यूना की तरह नहीं सुनेगा उसके ऊपर अटैक होंगे, जो नहीं काम करेगा। काम क्या है? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, सबसे पहली खिदमत, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो कोई भी नौकरी करता है, कुछ भी बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, लेकिन बाइबल के मुताबिक पहली कॉलिंग उसकी ये है कि रूहों को बचाना। चाहे वो बिजनेस करता है, चाहे वो कुछ भी करता है, उसकी पहली कॉलिंग ये है बाइबल के मुताबिक कि उसके मुंह से खुदा का कलाम निकलना चाहिए, उसके मुंह से खुदा की खुशखबरी निकलनी चाहिए। अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, नशा पीने वाला अपने कैरेक्टर से गवाही नहीं दे सकता, या किसी को एंजॉय करने वाला, या किसी के साथ एंजॉय करने वाला, या किसी के पीठ के पीछे उसके बारे में बुरा भला कहने वाला, वो एवेंजलिज्म खुदा की नहीं कर सकता। और उसके बाद फिर वो यूना की तरह मुसीबत में पड़ेगा। चलो गुनहगार तो चलो गुनाह पहले ही किया जा रहा है, लेकिन बपतिस्मा लेके कलाम को सुन के जिन्होंने नहीं बपतिस्मा लिया, तब भी अगर कलाम को सुना है तो वो मुनादी नहीं करता, खाली वो देखता है और यूना की तरह वो खुदा के साथ जिद करता है, वो मुसीबत में पड़ेगा। क्यों आज के लोग, आज के रूहानी लोग, हमारी कॉलोनी में मैं सबको पर्सनल मैं लोगों को जानता जो जिन्होंने 20-20 साल से, 30-30 साल से बपतिस्मा लिया है, तब भी बीमारियों में सफर कर रहे हैं, तब भी गरीबी में, तब भी किसी ना किसी तरीके से शैतान का अटैक उन पर होता है। क्यों होता है? आज मैं आपको बताता हूं कि उन पर क्यों होता है। क्योंकि उन्होंने खुदा का काम करना छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने खुदावन का बोझ लेना छोड़ दिया, क्योंकि वो यूना की तरह गुमराह हो चुके हैं, वो खुदा का काम नहीं करते। जानते हुए भी अगर उनके पास ताकत, उनके पास पैसे है, उनके पास अगर वो जाने की उनके पास ताकत है, अगर वो नहीं करते और नहीं खुदा का काम करते, यूना की तरह उन लोगों के ऊपर मुसीबत आएगी, उसकी फैमिली पर आएगी, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ पर वो चीजों का अटैक आएगा जो खुदावन का काम नहीं करेगा। जो लोग बड़े फख्र से कहते हैं, कुछ टाइम मैंने बहुत काम की है, यह बड़ी बात सुनने को मिलती है, 2 साल मैंने भी बड़ी प्रेयर की है, उसके बाद क्या है? बाइबल कहती है जो जान देने तक वफादार रहेगा उसे ताज मिलेगा। जो संडे कितने लोग आए थे? जो जान देने तक वफादार रहेगा उसे जिंदगी का ताज मिलेगा, उसे नहीं मिलेगा जो कहता है मैं 1 साल वफादारी के साथ, 10 साल, 15 साल, जान देने तक हमने सिर्फ खुदा के काम को करना है। अगर छोड़ देंगे तो पढ़ के देख लेना, यूना के सिर्फ 4 बाप हैं, एक ही काम खुदा ने दिया, वो भी खुदावन ने जबरदस्ती यूना से करवाया। उसके बाद यूना का चैप्टर क्लोज, क्योंकि उसने वफादारी के साथ खुदा का काम नहीं किया। सिर्फ 4 बाप है यूना के, उसके बाद खुदा ने कोई काम यूना को नहीं दिया। और आज के टाइम पर भी खुदा एक बार बात करेगा या 2 बार। यूना की तरह वो हमसे काम तो लेगा जो उसने हमें कह दिया, लेकिन बार बार खुदावन के सामने गुनाह, गलती, और बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, तो खुदा यूना की तरह हमसे काम नहीं लेगा, हमारी जिंदगी में बरकत नहीं आएगी। तो फिर कहेंगे, अगर लोग भी कहेंगे कि ये खिदमत करती है बहन, ये करता है, क्या फायदा, इसकी जिंदगी में तो कुछ हुआ ही नहीं। जिन चीजों के सफर में अभी भी सफर, पहले जो सफर कर रहे थे मसीह में आगे उससे भी ज्यादा सफर, लेकिन मसीह की इसमें गलती नहीं है। गलती अपनी है, यूना की गलती थी, खुदा बाप की गलती नहीं थी। खुदा बार बार किसी ना किसी तरीके से, लेकिन उसके बाद यूना को खुदा ने काम नहीं दिया। और खुदा का कलाम कहता है खुदा कभी नहीं बदला, आज भी वो वही खुदा है। अगर आज भी हमारे अंदर ताकत है, हम सब जवान यहां बैठे हैं, मेरे ख्याल से बुजुर्ग यहां कोई भी नहीं जो छड़ी के साथ आया है, यहां कोई बुजुर्ग नहीं। खुदावन की हुजूरी में हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन कोई खुदा के बोझ को अपना बोझ नहीं समझता। इसी वजह से लंगड़ी खिदमत है, रेंग रेंग के खिदमत चल रही है। अगर सब मिलकर एक मुट्ठी होकर काम करेंगे तो जल्दी रूहों को बचा पाएंगे।
यहाँ तेरी मेरी नहीं चलती बाइबल के मुताबिक। यहाँ यह है कि हमने रूहों को बचाना है। यूना की तरह आप नहीं सुनेंगे। अगर कोई नहीं सुनेगा तो खुदा यूना की तरह ही बदला लेगा। वो कहता है मुझे मार दे, तूने उन लोगों को मारा नहीं है, तूने उन लोगों को बचा लिया। यूना ये कहता है कि तूने मुझसे मुनादी करवाई, उन लोगों ने तौबा की, तूने उन लोगों को मारा नहीं, तो मुझे मार दे अब जान से। हम सबको ये नहीं पता कि जिस किसी बहन को या भाई को, जैसे ये भाई की आपने गवाही सुनी है, हर तरह के उन जादूगरों के अड्डों में जाके अपनी जेब से पैसा लगा के, अपनी जेब से पैसा लगा के दोस्तों को लेकर उन लोगों के दरबार को सजाना, पैसे हर तरह की वो न्याज देनी, हर चीजों को करना। अगर इसकी बेटी ना बची होती और इनकी बेटियों को अगर एवेंजलिज्म ना की होती तो सोचो अब तक क्या पता ये जिंदा होते या ना होते। कलाम में लिखा है अगर आग में झपट कर भी निकालना पड़ता तो उसे निकालो। लूत को कितने लोग जानते हैं? अखरूज 2 बाब उसकी 23 से लेकर 25 तक जरा पढ़ो। यहां तक समझ आई है? यहां तक समझ आई है सबको? खास करके वो लोग जो रूहानी लोग जो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं वो। खुरूज 2 बाब और उसकी 23 आयत। और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बाइस था खुदा तक पहुंचा। सब कहेंगे आमीन। आमीन। मिस्र में से जो इसराइली गुलाम बनकर गए तो उनका आंखों रोना खुदावंद की हजूरी में फिर पहुंचा। तो जब वो रोते और पीटते तो खुदावंद ने किससे कलाम किया? मूसा से कलाम किया कि मेरी कौम गुलामी में है, मेरी कौम को छुड़ाने के लिए मैं तुझे भेजता हूं। तो वो भी कहता मैं नहीं जाऊंगा, मेरी जुबान, मैं थथा हूं, मेरी जुबान से अच्छी काम नहीं करती। उसने कहा जब मैं तुझे भेज रहा हूं तो तू जा। तो जिन लोगों को खुदा भेजता है तो खुदा अपने काम भी जाहिर करता है उसके वसीला से। तो निशानी ये है, तो जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया, जो खुदा के साथ चलते हैं, चेक कर लेना जाकर रूहों को बचाना। खुदावंद आपकी जुबान का जुम्मा लेगा, आपका जुम्मा लेगा। जो खिदमत करना चाहते हो, जो वाकई जिन्हें खुदा कहता है, हम सबको खुदा बना रहा है, हम सबको खुदा ने चुना ताकि उसकी खिदमत करें और उसकी राह पर चले। जान के हुए भी अगर नहीं करेंगे तो खुदावन ने मूसा को भेज के अपने लोगों को बचाया गुलामी से। अगर आज जितने लोग नशे में हैं, आज जितने लोग बेटियां बेटे जनाकारी में हैं, वो तो फंसे हुए हैं, शैतान उन्हें नहीं आने दे रहा। लेकिन हम लोग शैतान से जो फ्री है, आजाद है, हमारी जिम्मेदारी है बाइबल के मुताबिक उन लोगों को बचाना, निकलना अपने घर से, उन लोगों को बचाना। अगर नहीं करेंगे, लूत की तरह देखते रहेंगे। जितने लोगों ने सुनी, खुदावन ने उनके जरिए से काम किया और शहरों को बचाया। खुदावन ने यूना को भेज के उस शहर को बचा लिया। खुदावन ने मूसा को भेज के मिस्र में से इस्राएलियों को गुलामी से निकाल लिया। लेकिन जो इब्राहिम के साथ ईमानदारों का बाप खुदा ने कहा, अब्राहम से बादशाह भी डरते थे, लूत उसका भतीजा था। लेकिन लूत जो सदूम अमूरा में था, जो लोंडेबाजी की स्पिरिट वहां इतनी जुम्बश के साथ काम कर रही थी, जो लोंडेबाजी की स्पिरिट जो मर्द के साथ बदी करते थे, लूत उस जगह पर रहता था। लेकिन अपनी आंखों से रोज देखता था, रोज, चाहे वो बदी करता था या नहीं करता था, लेकिन सदूम अमूरा में उसने रोज अपनी आंखों से उस बदी को देखा। खुदा ने कहा इस सदूम अमूरा के अब्राहम को कहा कि इनके बदी का शोर मेरे कानों तक पहुंच चुका है, इनके बदी का शोर मेरे कानों तक पहुंच चुका है। लेकिन वहां रास्तबाज लूत था। बाइबल उसे रास्तबाज कह रही है। मैं नहीं कहता कि लूत जो है वो गुनहगार था या खुदा की नजर में बदकार आदमी था। खुदावन कहता है लूत वहां रास्तबाज था। लेकिन लूत ने क्या किया? लूत ने मुनादी नहीं की। जो आज लोग, आज की थिंकिंग के, जो आज की तरह लूत के जहन वाले, लूत की स्पिरिट वाले लोग हैं, खैर अपनी फैमिली को बचाना है, बस अपने बच्चों को सेफ रखना है। लूत अपने बच्चों को
जब फरिश्ते लूत के घर में आए, अब्राहम से बात करके, खुदावन के फरिश्ते और खुदावन ने अब्राहम से बात की, तो खुदावन चला गया, तो अपने फरिश्तों को भेजा सदोम अमोरा को तबाह करने के लिए। तो खुदा के दोनों फरिश्ते गए, तो जब वो मर्द आए तो उन्होंने कहा ये बहुत खूबसूरत है। उसने कहा मेरी बेटियों को आज तक किसी मर्द ने नहीं छुआ, इन मर्दों को नहीं, जो फरिश्ते थे। तो वो कहता है इन्हें नहीं, मेरी बेटियों को ले जाओ। इसका मतलब यह कि वो अपने घराने को सिर्फ सेव करता रहा, वो अपने घराने को सेव करता रहा। सदोम अमोरा में, उस शहर में किसी एक को भी नहीं बचाया, बाइबल कहती है। तो बाइबल उससे रास्तबाज कह रही है। अगर हम अपने आप को रास्तबाज कहते हैं तो सिर्फ अपने बच्चों की परवाह करते हैं, कल को वही बच्चे तबाही करेंगे। बाइबल आगे जाकर लिखती है, उसके बारे में बताती है कि उसी दोनों बेटियों ने अपने बाप के साथ बदी की। उसी की दोनों बेटियों ने, लूत की दोनों बेटियों ने, सदोम अमोरा तो चलो बच गए, लेकिन बीवी उसकी नमक का सदून बन गई थी। आगे जाके उसी की बेटियों ने अपने बाप को शराब पिलाई। शराब शुरू से तबाही करती आई है। नूह के टाइम पर भी जब उसने अंगूरों की रस पी और उसको ज्यादा नशा हो गया, तो उसके बेटे ने नंगा अपने बाप को देख लिया, तब भी शराब की वजह से तबाही। तो तब भी शराब की वजह से तबाही, जब उसकी बेटियों ने उसे शराब के नशे में लाकर अपने ही बाप से ज़नाकारी की। लूत ने अपने घर को बचाने की कोशिश की, लेकिन जो बाहर खुदा के लोग थे, लूत ने उन लोगों को नहीं बचाया। जो गैर कौम थे, वो खुदा के लोग नहीं थे, वो यहूदी लोग नहीं थे, वो गैर कौम थे, बुत परस्त थे, जो सदोम अमोरा के लोग थे। लेकिन तब भी नहीं, लेकिन जो नैनवा के लोग थे वो भी बुत परस्त लोग थे, लेकिन खुदा ने अपने बंदा यूना को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि नैनवा में ऐसा कोई खुदा का बंदा नहीं था कि जिससे खुदा कलाम करे, लेकिन सदोम अमोरा में था खुदा का बंदा रास्तबाज। लेकिन उसने अपनी आंखों से अब्राहम को, अपने आप को खुदावन की बरकत में बढ़ते हुए देखा, लेकिन उसने खुदा की राह पर किसी को नहीं बताया, किसी को एवेंजलिज्म नहीं की। अपनी बेटियों, अपने बेटों के साथ उसने खुदा का काम नहीं किया। तो बाइबल कह दिया आगे वो भी तबाह हुए। आज जितने लोग अपने कहते हैं कि मैं अपनी बेटियों के साथ, अपने बेटों के, बस मेरी यहां तक जिम्मेदारी है, तो लूत को सब पढ़ लेना। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ खादमों की जिम्मेदारी है, तो मैं तो कहता हूं सिर्फ खादम, जितने पूरी दुनिया में खादम है वही बादशाह में जाए, बाकी कोई ना जाए। अगर खादम की जिम्मेदारी है तो खुदावन सबको कहता है, सबकी जिम्मेदारी है। जो लोग नहीं करते, इन चीजों में रूहों को नहीं बचाते, अपने पैसे से, अपनी ताकत से, अपनी प्रेयर से, अपनी फास्टिंग से और अपने जाने से अपने मुंह को नहीं खोलते, और सबसे बड़ी बात अपने कैरेक्टर से। दफ्तर में अगर काम करते हो तो अपने आपके बॉस से लेके नीचे जितना छोटा स्टाफ है चाहे बड़ा स्टाफ है, उन सबको पता होना चाहिए ये मसीही है, ना ये झूठ बोलता है, ना ये चोरी करता है, ना ये नशा पीता है, ना ये बेचता है, ना ये झूठ बोलता है, ये हमेशा पकीजगी में रहता है। अगर दफ्तर में तो ऐसा करैक्टर होना चाहिए जिसकी वजह से आपके नेक कामों को देख के जो आपका बाप आसमान पर है उसकी क्या हो, ऊंची आवाज से बताओ। लगता थोड़े लोगों को ये कलाम याद है, सुन के भूल जाते हो। क्या हो नेक कामों की वजह से? अगर तमजीद नहीं होगी तो लूत वाला हालात होंगे। लूत का टाइम आएगा, अगर इन चीजों को नहीं करेंगे। खुदा का कलाम बदला नहीं। उसने कहा मैंने अपने नाम से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत दी है। जो इस कलाम को तोड़ेगा, जो इस कलाम को रद्द करेगा, चाहे वो बिजनेस करता है, बिजनेस में 1 रुपए का भी झूठ बोलेगा, तो अपने कैरेक्टर से, अपनी इन चीजों से खुदा के कलाम को तोड़ेगा, तो तेरे मसीह का तेरी वजह से नाम बदनाम होगा। तो अगर मेरी और आपकी वजह से खुदा का नाम बदनाम होगा तो खुदा हमें छोड़ेगा नहीं। लूत ने ऐसा नहीं किया तो तब वो फंसा। अगर इन चीजों को नहीं करेंगे, आज क्यों कलीसिया उसी चक्कर में, मिस्री निकले तो इसराइली से, जो मिस्र से इसराइली निकले, 40 दिन का सफर 40 साल में बदला, क्योंकि वो बुड़बुड़ाते थे। खो के खुदा के खादम का साथ देने से उन्होंने आगे और उसकी मुखालफत की। अपनी आंखों से बड़े काम, हमने तो बाइबल में से सिर्फ पढ़े हैं, लेकिन जो मिस्र में से इसराइली निकले उन्होंने अपनी आंखों से बड़े काम देखे थे।
तो तब भी बुड़बुड़ाते थे। तो खुदा का कलाम कहता है सिर्फ 2 लोगों के सिवा और कोई भी मुल्क कनान में नहीं गया वादे की सरजमीन पर। वादे की सरजमीन पर कोई नहीं गया, सिर्फ यशवा और कालब के सिवा और कोई नहीं गया। मूसा भी नहीं गया, हारून भी नहीं गया, सिर्फ यशवा और कालिब गए थे जो दलेर थे और खुदावन के साथ चलने वाले थे। तो क्यों 20 लाख तक बताया जाता है, गिनती के मुताबिक 20 लाख के लोग करीब थे बच्चों समेत। उनमें से सिर्फ 2 लोग वादे के मुताबिक गए थे जो खुदावन ने मुल्क कनान का कहा था। क्यों? क्योंकि खुदावन की इसमें गलती नहीं थी, खुदा ने कहा था, लेकिन बुड़बुड़ाने की वजह से, खुदा के खादम का साथ देने के बावजूद खुदा के खादम के सामने बुड़बुड़ाते, खुदा के खादम के सामने खड़े होते थे, वो कि उसे सपोर्ट करने के बावजूद। उन्हें चाहिए था उन्हें सपोर्ट करना, क्योंकि उसके बारे में बोलते थे तो खुदावन ने उन्हें जाने नहीं दिया। आज भी जितने लोग साथ देने के बावजूद सरदर्द बने हुए हैं, वो लोग जमीन पर भी जिल्लत की जिंदगी गुजारेंगे तो आसमान पर तो चलो फैसला है ही है। मूसा जब निकाल के लेकर आया, अपनी आंखों से उन लोगों ने बड़े काम देखे, समंदर को 2 हिस्से होते हुए देखे, आग आसमान से उतरते हुए देखी, मेंढक देखे, जुएं देखी, हर तरह के पनौठे मरते हुए देखे अपनी आंखों से, लेकिन फिर भी बुड़बुड़ाना नहीं छोड़ा। अगर आज भी हम साथ देने के बावजूद भी अगर उन चीजों को बुड़बुड़ाते रहेंगे, तबसरे अपने घर में बैठ के खातमों के बारे में करते रहेंगे, उल्टा बरकत की बजाय बाइबल कहती है उन्हें लानत मिलेगी। वो बादशाही में तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो नीचे भी उन टुकड़ों में जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि यही खुदा का कलाम है और यही वो करता है, वो वादों का सच्चा है। इसी वजह से कोई लोग बुढ़ापे तक जाके वो बरकत नहीं पाते, लेकिन वो लोग बरकत पाते हैं जो जवानी में खुदा का काम करते हैं। मैं अपने चर्च की बात कर रहा हूँ, जवानी में वो लोग खुदा की इतनी खिदमत, इतनी सेवा करते हैं। आज अच्छी कंट्री में वो लोग बैठे हुए हैं सिर्फ क्या करने में, खिदमत करने में। और कुछ लोग जाने वाले हैं जो खुदा की खिदमत करते हैं सच्चे दिल से। खुदा फेक लोगों को जानता है। अगर खादम के सामने कोई भी रास्ताबाजी का पटका पहन कर आएगा, लिबास पहन कर आएगा, लेकिन जिसने बरकत देनी है वो तो जानता है मेरे हाथ में कोई ताकत नहीं, लेकिन ताकत खुदावन के हाथ में है। वही हाथ को इस्तेमाल करके देते हैं, वही इन चीजों को इस्तेमाल करके जो सच्चे दिल से चलता है उसी की जिंदगी में बरकत आती है, जो खुदा के बोझ को अपना बोझ समझता है। आज मीटिंग है, कितने लोगों ने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को कलाम के बारे में बताया, जिन्हें इनवाइट किया? कितने लोग हैं यहाँ? अगर सब इनवाइट करते, खुद ही इतनी लेट आते हैं, इनवाइट किसी को क्या करें। खुदावंद अफसर लोगों का 7 बजे मीटिंग शुरू होती है, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 8:30 आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है। खुद नहीं अच्छे तरीके से बचे, दूसरों को क्या बचाएंगे? क्योंकि बाइबल कहता है उसका कैरेक्टर बताएगा। दफ्तर में सबको जल्दी होती है कि जल्दी जाना है, कहीं बॉस बेइज्जती ना करे, या आधी सैलरी काट दी जाती है, उस दिहाड़ी को काट दी जाती है, या ऐसे की जाती है। उन चीजों की परवाह, लेकिन खुदा की हजूरी की किसी को परवाह नहीं है। इसी वजह से उन चीजों में सफर कर रहे हैं। इसी चीजों में मत्ती नए नामे में से देखेंगे, मत्ती 28 बाब उसके 18 से लेकर 20 तक नोट किया करो, डायरी अपने साथ लेकर आया करो। खिदमत गुजार लोग जो अपने आप को कहते हैं। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ऊंची आवाज से कह देंगे आमीन। ऊंची आवाज से कहेंगे आमीन। यहां तक कितने लोगों को समझ आई है? जब यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठाए जा रहे थे, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और जिंदा आसमान पर उठाए जा रहे 500 लोगों के करीब उसने कहा था कि जाओ सारी खलक में अंजील की मुनादी करो, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो, शागिर्द बनाओ, शागिर्द बना के उन्हें भेजो, ना कि उनका आचार डालो, उन्हें भेजो। शागिर्द बनाकर उन्हें भेजो और उन्हें बताओ। खुदावंद आगे ये बताता है कि दुनिया के आखिर तक मैं क्या हूं? क्या हूं?
तो फिर शागिर्द जो अपने आप को कहते हैं खुद तो उनके साथ है ही नहीं, जो अपने आप को नाम के शागिर्द कहते हैं, शागिर्दों ने जान दी है, शागिर्दों ने अपने घरों को बेच दिया है, शागिर्दों ने आज की कलीसिया घरों को मांगती है, लेकिन जो असल शागिर्दों उन्होंने अपने घर को बेच दिया। आज का जो अपने आप को जो चाइना के शागिर्द है वो कहते हैं कि हमें घर चाहिए, चीजें चाहिए, लेकिन जो असल शागिर्द है उन्होंने अपने घर को बेच दिया, उन्होंने बेच के खुदावन के कामों को किया, खुदावन की बादशाही को आगे लेकर गए, खुदावन के किंगडम को बनाया। तो उसने कहा दुनिया के आखिर तक क्या हूं मैं तुम्हारे साथ, क्या हूं? वो कहता है दुनिया के आखिर तक। आखिर का मतलब यह कि जब तक यीशु आ नहीं जाता। उसने कहा अगर तू ये मेरा काम करेगा तो मैं तेरे साथ हूं। तो जिसके साथ यीशु खड़ा हो उसे कैसे शैतान छू सकता है? छोटा बच्चा आपका जब हो ना तो उसकी माँ या उसका बाप हो तो उसका बच्चा वो छोटा दलेर होता है, क्योंकि उसे पता है मेरा बाप मेरे साथ है या मेरी माँ मेरे साथ है। बच्चा दलेर होता है, वो दलेरी के साथ चलता है क्योंकि उसे पता है मेरा बाप या मेरी माँ मेरे साथ है। तो अगर हम उसे अपना आसमानी बाप कहते हैं, उसकी राह पर चलते हैं, तो वो कहता है मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे क्या हूं, क्या हूं? अगर साथ, कैसे पता चलेगा वो हमारे साथ है? उसने सिर्फ एक ही वादा किया है साथ रहने का। अगर तुम मेरी अंजील की मुनादी करोगे, अगर लोगों को बताओगे, रूहों को बचाओगे अपने पैसे के साथ, अपनी ताकत के साथ। शागिर्दों ने अपना आप बेच दिया था, लेकिन बाइबल कहते हैं उन्हें दुगना मिला। तो आज की कलीसिया कहती है पहले दे, तेरे को लेना या दे, तू देता ही नहीं। तो उस टाइम की कलीसिया में शागिर्द ये थे, अपना आप दिया, अपना घर, अपना माल, अपना जो कुछ भी था। बाइबल कहती है कि उन्होंने अपने माल को अपना नहीं समझा, उन्होंने खुदावन के कामों में सर्व किया, खुदावन के कामों में लगा दिया, तो तब खुदा की बादशाही बढ़ी। तो आज कहते हैं खुदावन देते ही नहीं, खुदा को पता ही नहीं इतना कर्जा है, पता ही नहीं इतनी जरूरतें हैं, खुदा को किराया देना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, खुदा को पता ही नहीं है। सारी प्रेयर लड़ाई में गुजर जाती है। लेकिन अगर जो बाइबल को समझने वाले, पढ़ने वाले, उन्हें पता है कि अपना आप पहले खुदा को देंगे, उसकी हुजूरी में चलेंगे, एवेंजलिज्म करेंगे, खुदावन के बारे में लोगों को बताएंगे, अपनी गवाही रोज। अच्छा मसीह वही है जो रोज अपनी गवाही देता है। ये भाई जो बचाएगा, जिसने गवाही, जिसने यहां खड़े होकर गवाही दी, वो कहता है मैं अपने दफ्तर में रोज गवाही देता हूं। पता नहीं 15 साल सर्विस है कि 20 साल है, कहता है 20 साल सेंट्री वर्कर था। जैसे ही मसीह में आया, जैसे ही खुदावन के साथ चलना शुरू हुआ, वैसे ही प्रमोशन हुई, उसे सेंट्री वर्कर से उठा के नैब का सब बना दिया, उसे सिर्फ फाइलें दो और लो, सफाई के काम से उसे निकाल दिया, प्रमोशन दी खुदा के साथ चलने से। और क्या कहते हैं, रोज गवाही देता है, अपने दोस्तों को भी बाहर गवाही देता है, अपने दफ्तर में भी, हर एक जगह पर गवाही देता है, न्याय ईमानदार। तो सोचो जिसने गवाही दी, खुदावन ने उसे कहां से उठाकर कौन सा रैंक दे दिया उसे। तो खुदावन क्यों ना बचाएगा लोगों को जिनके मुंह से रोज गवाही निकलती है। जेन्युइन और अच्छा मसीह वही है जिसके मुंह से रोज गवाही किसी ना किसी तक पहुंचती है या किसी ना किसी रूह को बचाते हैं। बाइबल कहती है आग में अगर पैसा लगाकर लगाना पड़ता है, ये भी लिखा है, अगर पैसा लगाकर बचाना पड़ता है तो बचाओ, बचाओ उन्हें ताकि जो गंदगी से, बदी से बाहर आ जाए। तो कलाम में लिखा है जो जिनकी कोशिशों से, बथेरों की कोशिशों से, जो मैं आपको कलाम को सुना रहा हूं, बथेरों की कोशिशों से जो रास्तबाज हुए, वो आसमान पर अब्दुल आबाद सितारों की मानिंद वो लोग चमकोगे, जिनकी वजह से लोग बचाएंगे, जिनकी वजह से घराने बचाएंगे, शहर बचाएंगे, मुल्क बचाएंगे, जो तुम लोग बचाओगे यीशु के नाम से। मैं डिक्लेयर कर दूं इस कलाम को, तुम बचाओगे यीशु के नाम से। वो बचाएंगे वाकई। जिस भी मुल्क में इतने यहाँ लोग बैठे हैं, पाकिस्तान में रहने के लिए नहीं, अच्छी कंट्रियां तुम्हारा हिस्सा है यीशु के नाम से। यीशु मसीह के झंडे गाड़ने के लिए उसने तुम्हें बनाया है। वहां जाके तुम यीशु मसीह के नाम को फैलाओगे। वो मेरा शागिर्द है, वो बाहर बैठा भी, मैं रोज के हफ्ते में या 2 हफ्ते में मेरी कभी बात होती है तो मैं से कहता हूँ तेरा एक ही काम है,
सिर्फ रूहों को बचाना। वो क्या है? उसके जिसके पास गया, अपने रिश्तेदार के पास गया, उसका ब्रदर है, उसके पास गया, उन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। उन दोनों ने, मियां बीवी ने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। वो चर्च भी नहीं था जाता, वो भाई चर्च भी नहीं था जाता जो जहां से मेरा शागिर्द यहां से गया है। उन लोगों ने कलाम रोज उन्हें सुनाना। तो परसों उन्होंने मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते मुझे कॉल की। उन्होंने कहा कि कहते हैं कि पापा जी ये कहते हैं कि हमने बपतिस्मा लेना, और मैंने खुदावंद की सबसे पहले शुक्रगुजारी की। उन दोनों को फिर मैंने टीच किया, उन दोनों मियाँ बीवी को। उन्होंने कहा कि हमें भाई ने कलाम सुनाए, ये चीजें की, और रोज हमारे सामने प्रेयर करते हैं, हमारे सामने ये खुदा के कलाम की बातें। जब भी वो कहते हैं कोई बात करते हैं, ये हमेशा कलाम की बात करते हैं। जब भी बात करते हैं हमेशा कलाम की और सारी बातें करते हैं। वो कहते हैं इतने साल से मैं चर्च नहीं गया, लेकिन इसे मेरे ख्याल से 5 महीने के 3 महीने हुए कि, तो वो कहते हैं कि हम पानी का बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं। अपने करैक्टर से ऐसे किया जाता है। जो इतने सालों से वहां रह रहे हैं, तो तब भी उनका कभी भी दिल नहीं किया, क्योंकि खुदावंद कहते बाइबल अपने आप नहीं बोलती। क्या किसी के घर में कभी बाइबल अपने आप बोली? शोर डाला कि मुझे पढ़? किसी के घर में बाइबल ने शोर डाला है? बाइबल अपने आप नहीं बोलती। बाइबल हमारे बीच में से बोलेगी, हमारे करैक्टर में से खुदा का कलाम बोलेगा, तो तब जिंदगियां बचाई जाएंगी और छुड़ाई जाएंगी। आमीन। आज के बाद अगर बरकत चाहिए तो लोगों को बचाओ। शरारती लोग किसी के बच्चों को तबाह करते हैं, शरारती लोग किसी को गलत मशवरा देते हैं, लेकिन रूहानी लोग हमेशा अच्छा मशवरा देते हैं। क्यों हमारे बच्चे या इन लोगों के जो बाहर में बच्चे किसी के गुमराह हैं? क्योंकि उन्होंने किसी के बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं की या किसी को अच्छा मशवरा नहीं दिया। तो जब अपने बच्चों की बारी आती है तो तब उनके बच्चे नहीं बचाए जाते। जब हम किसी को बच्चों को अपनी आंख से देख के अच्छी तरबियत नहीं करते, तो जब हमारे अपने बच्चों की आता है, कुछ भी ऐसा मौका आता है हमारे अपने बच्चों का, तो जब अपने बच्चे नहीं समझते तो खुदा भी याद कराएगा कि जब दूसरे के बच्चों को तुझे मैंने मौका दिया था कि ने कलाम सुना, तो तूने उनको नहीं सुनाया, तो अब तेरा बच्चा भी गुमराह है। अगर हम किसी की नस्ल को बचाएंगे, ऐसे हो नहीं सकता कि हमारी नस्ल नशे में रहे और खुदा से दूर रहे। कितने लोगों को समझ आ रही है? आज के बाद रोज पैसा लगाना पड़ता है, जाना पड़ता है, या कुछ भी करना पड़ता है, रूहों को बचाना है। तैयार हो ऐसा काम करने के लिए? मैं खुदा के पुरपट पर खड़ा होकर कहता हूँ, मेरी जिंदगी खुदावंद के लिए, उसके कलाम के लिए, उसकी खिदमत के लिए मैंने वादा किया है खुदावंद के साथ। चाहे मेरे अपने मेरा ब्लड रिलेशन मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं खुदा बाप तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे कोई भी छोड़ दे, लेकिन मैं खुदा बाप तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी तेरे कलाम के लिए है, मेरी जिंदगी सिर्फ तेरे कामों को करने के लिए है। चाहे मुझे तू जितना भी इस्तेमाल करे, मेरी जिंदगी सिर्फ तेरे कामों के लिए है। चाहे कोई नाराज होता है, चाहे कोई खुश होता है, चाहे कोई कहता है ये आता नहीं है, ये है वो है, मैं तेरे लिए जीऊंगा। जो तू कहेगा वो करूंगा, क्योंकि बाइबल का जो मलाउन है वो शख्स जिसका आदमियों पर भरोसा है, लेकिन मुबारक है वो जिसका खुदा पर भरोसा है। जो इंसान को अपना जोरे बाजू समझता है, खुदा से मलाउन, मलाउन मतलब शैतान उसे कह रहा है, और जो खुदा पर भरोसा रख के जो खुदा की आवाज को सुनकर चलता है, खुदावंद उसे मुबारक कहता है। आमीन। चलना है तो अपने कदमों पर खड़े होकर अपने आप को रेडी करो, अपने आप को